19 तारीख नवा महीना और 2024 को इस बच्चे की मोटरसाइकिल चोरी होती है। 27/9/2024 को ये मोटरसाइकिल चालान आ गया उसका और ये मोटरसाइकिल एक पुलिस वाला लेके फिर रहा है। मैडम है जो ठेकेदार है मदीहा न्याजी, उसने कहा है कि आपने बाइक यहाँ पे नहीं लगाई। बाइक वाले पार्किंग वाले को दी है, वो बाइक लेके बगैर स्टार्ट किए पाँव के साथ धक्का लगा के लेके गया। वो कह रही 15 पे कॉल ना करो यार, 9 बजे तक वेट करो आपकी बाइक आ जाएगी। तो मुझे कहती है कि आपने कॉल क्यों किया, जहाँ से बाइक निकलवा सकते निकलवा लो। परसों रात को 12:46 पे मुझे एक मैसेज आता है ई चलान का। उस पे ना एक मोटरसाइकिल जो ना पुलिस वाला चला रहा है और लोकेशन आ रही है शेखुपुर है। 1,25,000 तक उन्होंने कहा कि हम देंगे, यानी कोई हले बरामदगी नहीं भाई कोई रिजवान है ऐसे ही सब भंग पी के सोए में। या ये थानेदार साहब झूठ बोलते हैं या ये लड़का झूठ बोल रहा है, इसका फैसला आपने खुद करना है। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान आज एक ऐसी बेहानक और ऐसी करप्शन से भरी हुई पंजाब पुलिस की एक दास्तान आपके सामने पेश करने लगा हूं, जिसको सुनने के बाद जमीन आपके पांव से खिसक जाएगी और आसमान फट जाएगा। आप यूं कह लीजिए कि एक चोर थे उतो चतर, यानी कि आप अंदाजा करें 19 तारीख नवा महीना और 2024 को एक मोटरसाइकिल इस बच्चे की चोरी होती है। 19 तारीख नवा महीना और 2024 को इस बच्चे की मोटरसाइकिल चोरी होती है। 19 तारीख नवा महीना और 2024 को इस बच्चे की मोटरसाइकिल चोरी होती है। और 3 बार तो बोलने से इकरार करने से निकाह हो जाता है, तलाक हो जाती है। ये 3 बार इसलिए बोला कि ये मोहर लग जाए, जब्त हो जाए मोहर के लुट कुसुट ते अंदर सुट। ये मामलात रुकने वाले नहीं है। वर्दियां बदल गई, थानों की आउटलुक बदल गई, लेकिन हमारी पुलिस का मजाज नहीं बदला। अब आगे दिल थाम लीजिएगा। ये तरीका बेटा ये जरा बताना मुझे, ताकि लोग ये ना कहें कि मैंने अपनी आंखों से बताया। सर ये 27 तारीख का चलान है। 27/9/2024 को ये मोटरसाइकिल चालान आ गया उसका और ये मोटरसाइकिल एक पुलिस वाला लेके फिर रहा है। जो 19/9/2024 को चोरी हो जाती है मोटरसाइकिल, उसका चालान आ जाता है मद्दई को, जो मोटरसाइकिल का मालिक है, 27 तारीख का कि ये मोटरसाइकिल चल रही है। ये मोटरसाइकिल के ऊपर आप अवेजा देख सकते हैं, कांस्टेबल साहब चूंटे माइयां ले रहे हैं, इसके ऊपर चूंटे माइयां ले रहे हैं। अब मुझे भी बंद कर दे पकड़ के, मेरी भी जुबान काट दे हैं। ये चालान आपका ये क्या है? कभी हेलमेट पहना देते हैं लोगों को, कभी आप मोटरसाइकिल पे बेल्ट लगवा देते हैं, और यहां पर तो चोरी की मोटरसाइकिल लेकर कांस्टेबल आपका फिर रहा है। ये कांस्टेबल है, ये सही है, ये कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, ये याद रखना। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम वकास अहमद है। वकास अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वकास क्या हुआ? सर मैंने 19 तारीख 9वां महीना 2024 को हार रोड पार्किंग में अपनी मोटरसाइकिल लगाई है। हाँ, रोड पार्किंग में। ठीक है, उन्होंने पार्किंग वालों ने मुझे कहा कि भाई लॉक नहीं करना। ठीक है, मैं पर्ची लेके मार्केट गया हूँ, वापस आया हूँ, मेरी बाइक वहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं थी। ओके, ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो उनकी मैडम है जो ठेकेदार है मदीहा न्याजी, वो उसके पास मुझे लेके गए हैं। तो उसने कहा है कि आपने बाइक यहाँ पे नहीं लगाई। अच्छा, वो इनकारी होगी कि आपने बाइक नहीं आपने लगाई। बाइक नहीं अच्छा, लगाई। 19 तारीख को कितने बजे आपने हाल रोड पे बाइक लगाई? तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। 1:30 बजे का दोपहर का टाइम था जी। हाल रोड पे बाइक लगाते हैं, बाइक वापस आते हैं, बाइक नहीं मिलती, मैनेजर के पास चले जाते हैं, मदीहा न्याजी के पास जी। और वो क्या कहती हैं? वो कहती है आपने बाइक नहीं लगाई, मैं कैमरे चेक करूंगी। स्पीकरों की दुकान है मदीहा न्याजी की। हाँ जी, हाँ जी। लंबी सी है, जी जी, वाइट सी है। जी जी, ठीक है, वो कहती है आपकी बाइक नहीं है। बाइक नहीं यहाँ पे लगाई है। मैंने उसने कहा कैमरे चेक करेंगे, मैंने कहा कैमरे आप चेक करें। कैमरे में चेक किया, मैं बाइक लगा के पर्ची लेके टोकन लेके गया हूँ। तो मेरी थोड़ी देर बाद ही कोई आया है, उसने जो पार्किंग वाला है उसको पता नहीं पर्ची दी है क्या दी है, वो भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इतना बड़ा सा कागज है, वो वीडियो भी हमें दे दीजिएगा। आपको दूंगा। वो बाइक वाले पार्किंग वाले को दी है, वो बाइक लेके बगैर स्टार्ट किए पाँव के साथ धक्का लगा के लेके गया। आपकी बाइक? जी, मदीहा न्याजी के पास से? जी, यानी कि उनकी पार्किंग से लेके हाल रोड की पार्किंग से? हाल रोड की जो दयाल सिंह मेंशन की बिल्डिंग के सामने है। जी बिल्कुल, ये वही पार्किंग है ना? वही पार्किंग है। और मैं तो यहाँ लाहौर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। जी जी, वही। अच्छा, वहाँ से मोटरसाइकिल आपकी ले गया, फिर
फिर मैंने 15 पे कॉल की है, मुझे 15 पे कॉल कर दी है। वो कह रही 15 पे कॉल ना करो, ये 9 बजे तक वेट करो, आपकी बाइक आ जाएगी। मदीहा न्याजी कहती हैं, मदीहा न्याजी की तस्वीर ढूंढ के भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये मदीहा न्याजी साबका मुस्लिम लीग नून की बाकायदा तौर के ऊपर कैंडिडेट रह चुकी हैं। वैसे तो इनके बारे में ऐसी बात उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन ये बच्चा जो बात बता रहा है इसको भी किस तरह हम निगलेक्ट कर दें। अच्छा, मदीहा न्याजी कहती 15 पे कॉल ना करो, कॉल ना करो, 9 बजे तक वेट करो, अगर आपकी बाइक आ गई तो आपको दे देंगे। साड़ी पुलिस से चोर सी, साड़ी अवाम भी चोर जे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने 15 पे कॉल कर दी है, तो मुझे कहती है कि आपने कॉल क्यों किया, जहाँ से बाइक निकलवा सकते हो निकलवा लो। आपने कॉल क्यों की है, जहाँ से बाइक निकलवा सकते हो निकलवा लो। वीडियो है आपके पास? वीडियो नहीं है अच्छा, फिर मैं वो ASI साहब आए हैं, ASI साहब आए, उन्होंने मैंने टोकन दिखाया, वो मैडम कह रही ये टोकन हमारा नहीं है, ये फलान है ठीक है। उसके बाद वो मुझे अपने साथ ले गया। एक पार्किंग वाला था जिसने पर्ची दे के दी थी, उसे भी साथ ले गया। उसने वो FIR वगैरह लिखी है और SHO किला गुज्जर सिंह जो बैठते हैं ना, उनको दी है। मुतलका SHO को, SHO किला गुज्जर सिंह, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरी FIR काटी है, तो मुझे बाइक नहीं मिली अभी तक। FIR उन्होंने उसी वक्त काट दी? उसी वक्त काट। अच्छा, बाइक नहीं मिली अभी तक? जी नहीं। फिर क्या होता है? फिर तकरीबन ये वो चलान है। फिर परसों रात को 12:46 पे मुझे एक मैसेज आता है ई चलान का। अच्छा। मैं वो देखता हूँ घर जाके वाईफाई कनेक्ट करके, तो ना वो उस पे ना एक मोटरसाइकिल जो ना पुलिस वाला चला रहा है और लोकेशन आ रही है शेखुपुरा की। मोटरसाइकिल पुलिस वाला चला रहा है और 9वें महीने की और 19 तारीख को मोटरसाइकिल चोरी हुई है और 27 तारीख 9वां महीना और 2024 को चलान इसको आ जाता है। ऐसे ही है चलान। और उसमें पुलिस वाला, ये देखें, मैं आपको करीब से तस्वीर भी दिखाऊंगा इसकी खींच के, कि पुलिस वाला मोटरसाइकिल चला रहा है और चलान हुआ है। कौन सी तारीख को हुआ है? 19/9/2024 को मोटरसाइकिल चोरी हो जाने वाली मोटरसाइकिल अचानक से सड़कों के ऊपर घूमने लगती है और शेर जवान पुलिस का उसके ऊपर झूठे माइया लेता हुआ हमें नजर आता है। सेफ सिटी कैमरे मुतहरक होते हैं और उसकी पिक्चर ले लेते हैं और मद्दई को चलान भेज देते हैं। वो कहते हैं मोटरसाइकिल भी तेरी चोरी तो चलान भी तेनू। यानी कि वो मुझे बड़ी बुरी सी कहावत लगती है कि कुंडा भी आप लान जाओ। यह किस तरह हो सकता है? कैसी अजीब सी बात है। ये हो गया इस शहरी के साथ। बेटा फिर अपना नाम बताओ, पुलिस भूल ना जाए। मेरा नाम वकास अहमद है। वकास, मुझे ये बताओ कि तुमने तफ्तीशी को फोन किया फिर? जी, तफ्तीशी के पास हमारे चक्कर लग रहे हैं। वो पार्किंग वाले थे, वो जो उसको पकड़ के लेके आए थे ना, उसकी बीवी गई है उसके पास, तो वो उसकी बीवी को मारने पड़ गई। उसके मुंह पे नाखून मारे हैं उसने। पार्किंग की जो हेड है ना, उसने कि हमने उसके पीछे नहीं जाना। किसके पीछे नहीं जाना? वो जो पार्किंग वाला पकड़ा गया था। पार्किंग वाला पकड़ा गया था जी। तो फिर वो आई है औरत, उसकी बीवी आई, उसने कहा कि जो भी मामला था ना, फिर वो उन्होंने किसकी बीवी ने कहा? वो जो पकड़ा गया था ना, हाँ। पार्किंग वाला जो पकड़ा गया था, जो मुलाजिम था उसका। अच्छा, ठीक है। उसकी बीवी ने कहा, मदीहा न्याजी का जो मुलाजिम था, उसकी बीवी आई थी। अच्छा, ठीक फिर है। वो उन्होंने पर्चा किया है। फिर 7 दिन बाद वो AVLS वालों ने वो उस बंदे को बरामद किया है। हाँ। एक और बंदा था, वो मौके से फरार हो गया था। फिर उसको पुलिस वालों ने दाता दरबार के बाहर उस बंदे को शख्सी जमानत पे छोड़ा और दाता दरबार के बाहर जाके उसने फ़ोन किया कि यार मुझे उन्होंने ना अल्लाह करके माफ़ कर दिया, तू आ जा। यानी पुलिस ने चोर पकड़ के चोरी छोड़ दी है वो शख्स उस दूसरे लड़के को पकड़ने के लिए। फिर उसने वो दूसरा बंदा बरामद करवाया। उसने बरामद करवा दिया जी। ठीक है, एक वो सूलतकार बन गया जी। ओके, उसने दूसरा बंदा बरामद करा दिया। फिर उन्होंने हमें 1,25,000 तक उन्होंने कहा कि हम देंगे। नेट कैश नहीं, उन्होंने तोड़ के दिए। वो जो पकड़े गए थे जुर्माने के तौर पे हम आपको देंगे। जो पकड़े गए थे, जो पार्किंग वाले पकड़े गए थे, उन्होंने आपको 1,25,000 दे दिए। अभी 90,000 रुपया दिया है, बाकी महीना हो गया, वो लारे लगा रहे हैं, कल आते हैं। तो बेटे 90,000 के बाद मोटरसाइकिल ही तुमने लेनी है? हमने तो मोटरसाइकिल लेनी है, हम तो उनको पैसे वापस करेंगे, हमें हमारी बाइक दें। सर ये हमने उधर थानेदार साहब हैं, उनके पास बैठे थे। उधर हमने यही कहा था कि भाई हमें बाइक चाहिए। ये थानेदार के पास फैसला हुआ कि पैसे ले लें आप 1,25,000 साहब के पास। उसने अंडरटेकिंग लिखी है? बिल्कुल लिखी है उन्होंने। उस लिखे थानेदार का क्या नाम है? ASI जाहिद साहब नाम है उनका। ASI रिजवान। उसका नंबर है आपके पास? जी है, मेरे पास है। जरा मलाई नंबर करें बात, मलाई रजवान साहब से भी। रजवान साहब, आप लोगों के मुकमका मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद बैठ के करवाते हैं। आप किसी पंचायत के मुखिया हैं
आप किसी अदालत के जज हैं, आप कोई मजिस्ट्रेट लग गए हैं, आपके पास ये इख्तियारात कैसे आ गए? क्या ये लड़ाई झगड़े का टॉपिक था जहां पर आपने तस्फिया करवाना था? ये किसी की तलाक का या जनशुई मुकदमात का मैटर था जहां पर आपने मुकमगा कराना था? आखिर आपने ऐसा क्यों किया? ऐसे नहीं चलेगा। वेरी बैड, वेरी 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 बैड। मैं तुमको देखूंगा, आईजी साहब तक तुम्हारी इंशाअल्लाह ताला इत्तला पहुंचाऊंगा। मिलाएं नंबर, मिलाएं, अभी नंबर मिलाते हैं। हाँ नाज़रीन, ये भी बात सही है, हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि अभी जो है ना नहीं बात करनी चाहिए, शक ना हो जाए और वो चौकन्ने हो जाएंगे और फिर रंगे हाथों हम पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। वहां पर थानेदार साहब के पास रेड करेंगे, हम अपना को मरूफ प्रोग्राम भेजेंगे, मरूफ एंकर भेजेंगे ताकि कोई भी चांस इसका खिसकने का रहे ना। और पुलिस अच्छी है, वर्दी अच्छी है, आईजी अच्छा है, सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना अच्छा है, फैसल कामरान अच्छा है, एसपीज अच्छे हैं। ये निके थानेदार और निके थानेदार और निके थानेदार तुम लोगों ने बर्बादी फेर दी, और तुम लोगों ने बर्बादी फेर दी मेरे मुल्क की। और मोटरसाइकिल चोरी 9वें महीने की 19 तारीख को हुई है और तुम 27 तारीख तक उसके ऊपर झूठे माइयां ले रहे हो हैं, उसके ऊपर झूठे माइयां ले रहे हो। और किस हक के साथ तुम इसके ऊपर बैठे हो? तुम्हारा बैठना हराम, तुम्हारा इसके ऊपर एक कदम चलना हराम, और तुमने जिसको सवारी कराई उसका बैठना हराम। और तुम किस मट्टी के बने हुए हो? और तुम्हें कोई दीत लिहाज, कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत, कोई ऐसी बात, कोई 1 2 3 और कोई ABC कुछ भी नहीं आया। तुम कहते होगे भी नीचे लिखे मदारीगर है, एंकर मदारीगर है, लिखे, और जो लिखना लिखे। खुदा की कसम मेरा दिल फट चुका है कि मोटरसाइकिल 9वें महीने की 19 तारीख को उसकी चोरी हुई है, 27 तारीख 9वें महीने को ये थानेदार साहब और ये कांस्टेबल साहब हैं, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये झूठे माइयां ले रहे हैं उसके ऊपर। अब आपने थानेदार साहब से तकादा की है, हमने उन्हें फोन आपके किया। पास तो उनकी कोई रिकॉर्डिंग भी है? सर रिकॉर्डिंग है उनके पास, मैंने उनके आज फ़ोन किया आज। रिकॉर्डिंग की है उसकी? जी जरा रिकॉर्डिंग सुनाएं। है, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। वो उन्हें कह रहे थे, मैंने उन्हें पूछा कि सर वो पैसे तो आपने दिलवाए हैं, हाँ, पर हमें हमारी अगर बाइक का पता करके दें, वो तो हमने तब भी कहा था कि आपकी अमानत हमारे पास मौजूद रहेगी, हाँ। हमारी चीज़ मिल जाएगी, पैसे उनकी अमानत है, उसी टाइम हमसे लें। बिल्कुल ठीक है। पर आज मैंने भी फ़ोन करके उन्हें यही कहा, तो उन्होंने कहा कि यार नहीं, मैंने कहा सर हमने आपको यही पता करना था कि आप खुद सुन लें। ये सुने जी आगे से क्या कहते हैं थानेदार साहब। रिजवान साहब की हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, विकास ਦਾ ਭਾਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੋਇਆ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਲੱਭੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਿਕਾਸ ਉਹੀ ਸਰ 125 ATG 9114 ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਏ ਘੋਂਡੇ ਦਾ। आगे क्या कहता है? ये कॉल बीच में आ गई है, पूरी रिकॉर्डिंग सुनिएगा, आप दंग रह जाएंगे। आगे क्या कहता है? ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਏ ਘੋਂਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਚੋਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਹਲੇ ਉਹਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਆਈ? ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। चलो क्या नाम है थानेदार का? रिजवान है। रिजवान ऐसे ही सब भंग पी के सोए हुए। वो कहते हैं मेरे पास से तलात ही कोई नहीं है। और एक ये निके थानेदार साहब हैं या ये कांस्टेबल साहब हैं, ये मोटरसाइकिल का चलान उनके ऊपर हुआ है, इसी की मोटरसाइकिल है, इसी के घर में चलान आया है और वो लेके घूम रहे हैं। या सेफ 3:28 पे बात हुई है, या सेफ सिटी कैमरे झूठ बोलते हैं, या ये थानेदार साहब झूठ बोलते हैं, या ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसका फैसला आपने खुद करना है। नाजरीन, कब तक ये निज़ाम चलेगा हमारे मुल्क में कि गरीब आदमी को इंसाफ तो बड़ी दूर की बात, एक तो उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, कार पार्किंग वाले उसके साथ मुकमका करने लगे, मोटरसाइकिल पार्किंग वाले। अगर वो मुकमका भी थानेदार ने करवाया तो ये किस तरह जस्टिफाई है कि थानेदार ये मुकमका करवा सकता है? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है
हैरत की बात कि एक तो उसकी मोटरसाइकिल चोरी होगी, दूसरा उसके घर चालान आ गया, और चालान जब आया तो उसके ऊपर जो शख्स बैठा हुआ था वो एक बावर्दी पुलिस अफसर था। अब मुझे बताएं कि आपने ही फैसला करना है कि हमारे मुल्क में आंखों को बंद करके पट्टियां बांध कर सारे इदारे चल रहे हैं या अवाम खुद बेवकूफ बन रही है। इस तरह के लातदाद वाकयात ना सिर्फ आपके सामने लाऊंगा, ओए होए, और मैं तो इनको इस तरह सामने लेके आऊंगा जैसे ओए होए सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है। आप परेशान हो जाएंगे, सब चीजें आपके नोटिस में भी होंगी और मैं उनको दुरा दुरा के बता भी रहा हूँ। फिर फैसला करेंगे सही आप हैं या मैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।